नमस्कार। जय हिंद। आज हम पढ़ने वाले हैं ग्रामर का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक, नरेशन। ठीक है। यहाँ पे सबसे पहले हम समझते हैं कि नरेशन होता क्या है। ठीक है। ये जो नरेशन बना हुआ है, ये नरेशन नरेट वर्ड से बना हुआ है। ठीक है। नरेट वर्ड का मतलब होता है टू टेल। ठीक है। कहना, किसी भी बात को कहना। ठीक है। अब कोई किसी भी बात को कहने का जो तरीका होता है, वो दो तरीका होता है। ठीक है। नरेशन, सबसे पहले समझिए कि नरेशन होता क्या है। ठीक। नरेशन आपका नरेट वर्ड से बना हुआ है, और नरेट का मतलब होता है कहना, टू टेल। ठीक है। अब किसी भी बात को दो तरीके से बोला जा सकता है। ठीक है। जैसे कि पहला है डायरेक्ट स्पीच। दूसरा जो बोलने का तरीका होगा, उसको हम बोलेंगे इनडायरेक्ट स्पीच। ठीक है। इसको समझते हैं कैसे, थोड़ा सा अच्छे से समझते हैं इसको। ये कोई लड़का है, राम। ठीक है। और ये एक लड़की है, हम्म, इसका नाम दे देते हैं ज्योति। ठीक है। और ये दोनों क्या हैं, भाई बहन हैं। ठीक। और यहाँ पे एक ले लेते हैं, एक सुंदर सी कन्या को ले लेते हैं, और और इसका नाम लिख देते हैं रागिनी। ठीक। अब समझिएगा डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच को, यहाँ से अच्छे से आप समझिएगा कि डायरेक्ट स्पीच क्या होता है, कब डायरेक्ट स्पीच बोलेंगे, कब इनडायरेक्ट स्पीच बोलेंगे। इसको ध्यान से समझिएगा। ठीक है। सपोज करिए कि राम कहता है अपनी बहन से, राम अपनी बहन ज्योति से कहता है कि तुम्हारी जो फ्रेंड है रागिनी, ये दोनों क्या है, फ्रेंड है, तुम्हारी जो फ्रेंड है रागिनी, वो मुझे बहुत पसंद है। ठीक है। ये राम कहते हैं, भैया कहते हैं कि बहन ज्योति, जो तुम्हारी बहन तुम्हारी जो दोस्त है रागिनी, वो मुझे बहुत पसंद है। ठीक है। तो राग ज्योति को आ जाता है थोड़ा बहुत तरस अपने भाई पे, कहती चल ठीक, तेरे लिए मैं बात करूंगी उससे। ठीक। अब ये जो ज्योति है जाती है रागिनी के पास, कहती है कि मेरा भाई तुझे पसंद करता है। ये ज्योति जाके रागिनी से कहती है कि मेरा भाई तुझे पसंद करता है। ठीक। तो यहाँ पे राम ने जो बोला कि मैं रागिनी को पसंद करता हूँ इससे। ठीक। ये क्या हो गया आपका, डायरेक्ट स्पीच हुआ। राम ने ज्योति से जो बोला, ये क्या था आपका, डायरेक्ट स्पीच। ठीक है। डायरेक्ट स्पीच। और राम के द्वारा जो बोली गई बात थी, ठीक है, कि आई लाइक रागिनी। ठीक है। राम ने ये जो सेंटेंस बोला कि आई लाइक रागिनी। ठीक। इस सेंटेंस को अब ज्योति जो है किसको बता रही है, रागिनी को बता रही है। जब इस सेंटेंस को राम ने खुद बोला था, तब ये सेंटेंस क्या था आपका, डायरेक्ट स्पीच था। ठीक है। तो जब इसी सेंटेंस को ज्योति रागिनी को बताएगी, तब क्या हो जाएगा आपका, वो इनडायरेक्ट स्पीच हो जाएगा। रागिनी, अब ये ज्योति रागिनी से जाके बोलेगी कि मेरा भाई तुझे पसंद करता है, तब ये क्या हो गया आपका, इनडायरेक्ट स्पीच हो गया। इनडायरेक्ट स्पीच क्या होता है, जब हम किसी की बातों को किसी को जाके बताते हैं, जैसे कि चुगली करना जिसको कहते हैं। अगर कोई जाके चुगली करता है, या फिर जाके किसी की बुराई करता है, बताता है कि वो ऐसा बोल रहा है, वो क्या होता है आपका, इनडायरेक्ट स्पीच होता है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। हम्म। अब यहाँ पे थोड़ा सा हम एक सेंटेंस लेते हैं। ठीक। थोड़ा सा इनडायरेक्ट को और अच्छे से समझ लेते हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट को, उसके बाद लेते हैं सेंटेंस। डायरेक्ट स्पीच।
इनडायरेक्ट स्पीच। ठीक, जो डायरेक्ट स्पीच होता है उसको हमेशा क्लोज इन्वर्टेड कॉमा के अंदर रखते हैं। ठीक है, और जो आपका इनडायरेक्ट स्पीच होता है ये आपका इन्वर्टेड कॉमा में नहीं रहता है। ठीक है, नॉट इन इन्वर्टेड कॉमा। ठीक है, इसको ध्यान दीजिएगा। और ये आपका किस में रहेगा, इन्वर्टेड कॉमा। इन्वर्टेड कॉमा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ पे एक एग्जांपल के तौर पे सेंटेंस लेते हैं। पहला सेंटेंस ले लेते हैं, अरुण सेज देयर इज नो इंक देयर इज नो इंक इन द इंक पॉट। अब यहाँ पे समझिए, यहीं से ये यहाँ पे जो लिखा हुआ है क्लोज इन्वर्टेड कॉमा में, ठीक, ये आपका क्या है, डायरेक्ट स्पीच है। ठीक है, ये आपका जो सेंटेंस है वो क्या है, डायरेक्ट स्पीच है। और ये जो अरुण सेज है, ठीक है, ये आपका क्या है, इनडायरेक्ट स्पीच है। आया समझ में। और यहाँ से आपको ये समझ में आ रहा होगा कि इनडायरेक्ट स्पीच का और डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच जो यहाँ पे मिक्स करके इस टाइप के सेंटेंसेस जो बनाए जाते हैं, इसका सबसे ज़्यादा यूज ड्रामा में किया जाता है। जैसे कि कभी कभी आप बुक में जब कभी कोई स्टोरी के अलावा जब ड्रामा स्टोरी आ जाती है जिसमें बहुत सारे ड्रामाज रहते हैं, ठीक है, तो ड्रामा में बहुत सारे कैरेक्टर्स रहते हैं, तो वहाँ पे डायरेक्ट इनडायरेक्ट दोनों का बहुत ही मिक्सअप सेंटेंसेस वहाँ पे आपको दिखाया जाता है। जैसे कि पहले मान लो 4-5 यहाँ पे ले लेते हैं, जैसे कि रामायण में ले लें तो राम ऐसे करके राम ने कुछ कहा, ठीक है, फिर उस पे मान लो सीता का कुछ रिप्लाई आया, उनके बारे में यहाँ बता दिया जाएगा। फिर पता चला कि यहाँ पे कोई अदर करेक्टर आ गया, लक्ष्मण जी आ गए, ठीक है, या फिर रावण ने कुछ कहा, तो इस सबको ऐसे यहाँ पे करके डायरेक्ट इनडायरेक्ट में लिखा जाता है, मतलब डायरेक्ट सेंटेंसेस बना के यहाँ पे क्लोज इन्वर्टेड कॉमा में लिख दिया जाता है। ठीक है, ड्रामा में इसका डायरेक्ट इनडायरेक्ट काफ़ी अच्छा खासा आपको वहाँ पे यूजेस दिखेंगे, बहुत सारे सेंटेंसेस वहाँ पे दिखेंगे। ठीक है, एक सेंटेंस और ले रहे हैं, यही वाला सेंटेंस ले रहे हैं, अरुण तेज देयर इज नो इंक इन द इंक पॉट। ठीक है, यहाँ पे ये समझिएगा, ये जो अरुण सेज है, ठीक, और आपका ये एक पार्ट है पूरा, इसको दो पार्ट में, सेंटेंस को हम पूरा दो पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं। ठीक है, इस पार्ट को बोलते हैं रिपोर्टिंग वर्ब। ठीक है, फिलहाल एग्जाम में पूछेगा नहीं कि क्या होता है, लेकिन हाँ एक बेसिक इंफॉर्मेशन के लिए जानते रहिए, बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। इसको बोलते हैं रिपोर्टिंग वर्ब, इसको बोलते हैं रिपोर्टिंग स्पीच। ठीक है, अब चलिए दूसरा सेंटेंस लेते हैं। दूसरा सेंटेंस लेते हैं और इसमें आपको सिखाते हैं, थोड़ा सा इन्वर्जन के बारे में सिखाते हैं। ठीक है, रोहन
रोहन सेठ व्हाट आर ही डूइंग। ठीक है, इस सेंटेंस को लेते हैं और यहाँ पे आपको बताते हैं थोड़ा सा इन्वर्जन के बारे में। ठीक है, इन्वर्जन क्या होता है इसको अच्छे से समझ लीजिए, ये आपका काफ़ी हेल्प करेगा एरर को फाइंड करने में। डायरेक्ट इनडायरेक्ट में एरर को फाइंड करने में एरर आपका बहुत हेल्प करेगा। ठीक है, आप ये समझिएगा कि इन्वर्जन होता क्या है। ठीक है, सबसे पहले ये समझिए कि इन्वर्जन होता क्या है, उसके बाद आपको बताएंगे कि इसका यूजेज कहाँ पे है, कैसे हम पता लगाएंगे इन्वर्जन की मदद से कि सेंटेंस आपका राइट है या रॉन्ग है। ठीक है, इसको लिख भी लीजिएगा। जब कभी, ऐसे हिंदी में लिख लीजिएगा ताकि समझ में आता रहे। सब्जेक्ट के पहले वर्ब आ जाता है तो उस सेंटेंस में इन्वर्जन होता है। ठीक, इन्वर्जन वाले सेंटेंस में क्वेश्चन मार्क लगा रहता है। ठीक है, हर हर बार हमेशा आपको जरूरी नहीं है कि क्वेश्चन मार्क दिखे, लेकिन ज़्यादातर केसेस में आपको क्वेश्चन मार्क लगा रहेगा, और क्वेश्चन मार्क अगर लगा है तो वहाँ पे इन्वर्जन का यूज हो रहा है, क्योंकि अगर क्वेश्चन मार्क यहाँ पे लगा हुआ है। ठीक है, हाँ, ये देखो क्वेश्चन मार्क यहाँ पे लगा हुआ है। ठीक, और सब्जेक्ट से पहले क्या आ गया, वर्ब आ गया है, आया है ना, सब्जेक्ट से पहले वर्ब, तो यहाँ पे इस सेंटेंस में क्या हो रहा है, इन्वर्जन यूज हो रहा है। ठीक है, अब नेक्स्ट चलते हैं थोड़ा स्लाइड पे। ठीक है, आप समझिए, डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच। वीडियो में बने रहिएगा। ठीक है, अभी आपको सारे डाउट आपके क्लियर हो जाएंगे यहाँ पे। डायरेक्ट स्पीच में इन्वर्जन का यूज होता है। ठीक है, इन्वर्जन नहीं आता है इसमें, इनडायरेक्ट स्पीच में इन्वर्जन नहीं आता है और डायरेक्ट स्पीच में इन्वर्जन आता है। ठीक, अब यहाँ पे समझेंगे कि यूजेज कि इन्वर्जन की मदद से कैसे हम एरर फाइंड करेंगे। ठीक है, यहाँ पे हमने सेंटेंस लिया था, रोहन सेड व्हाट आर ही डूइंग, यही सेंटेंस लेंगे और इसको हम इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे। ठीक, रोहन सेड व्हाट आर ही डूइंग। अब देखिए, यहाँ पे हमने बताया था कि जब कभी भी सब्जेक्ट के पहले वर्ब आ जाता है तो वहाँ पे इन्वर्जन यूज होता है। ठीक है, और इन्वर्जन में क्वेश्चन मार्क लगे रहते हैं। ठीक, और यहाँ पे हमने बताया कि डायरेक्ट स्पीच में तो इन्वर्जन का यूज होता है, लेकिन इनडायरेक्ट में इन्वर्जन का यूज नहीं होता है। ठीक, अभी ये डायरेक्ट स्पीच में है, इसमें इन्वर्जन का यूज हो रहा है। ठीक, इसको इनडायरेक्ट में थोड़ा सा चेंज करते हैं। ठीक,
रोहन said that what थोड़ा सा एरर कर दिए। ये जो आर है, ये आर नहीं आना चाहिए, सॉरी, यहाँ पे इज होना चाहिए। यहाँ पे भी थोड़ा सा एरर कर दिए हैं, यहाँ पे इज आना चाहिए। थोड़ा सा एरर हो गया, इसके लिए सॉरी चाहेंगे। ठीक है। वाट ही वाज डूइंग। ठीक, एक सेंटेंस ये हो गया। इसी को एक ए और लिख रहे हैं। रोहन सेड दैट वाट वाज ही डूइंग। ठीक है। अब यहाँ पे इन दोनों सेंटेंस में समझना है कि ये वाला सेंटेंस राइट है या फिर ये वाला सेंटेंस राइट है। ठीक, इन दोनों को पता लगाने के लिए हम इन्वर्जन के इन दोनों कॉन्सेप्ट से पता लगा लेंगे कि कौन सा आपका सेंटेंस राइट है। ठीक, जैसा कि हमने बताया कि डायरेक्ट स्पीच में इन्वर्जन का यूज होगा। ठीक, तो यहाँ पे हमको इन्वर्जन मिल गया था कि सब्जेक्ट ही है, सब्जेक्ट से पहले आपका क्या आ गया, वर्ब आ गया, इन्वर्जन मिला। लेकिन हमने आपको बताया कि इनडायरेक्ट स्पीच में कभी भी हम क्या करते हैं, इनडायरेक्ट स्पीच में कभी भी हम इन्वर्जन का यूज नहीं करेंगे। ठीक, और ये सेंटेंस आपका क्या है, इनडायरेक्ट स्पीच में है। ठीक, और ये भी सेंटेंस आपका इनडायरेक्ट स्पीच में है। ठीक, और अगर वाट वाज यहाँ पे ही होगा। ठीक, वाट वाज ही डूइंग, ये सेंटेंस भी आपका इनडायरेक्ट स्पीच में है, ये भी इनडायरेक्ट स्पीच में है। ठीक, और अगर इनडायरेक्ट स्पीच में है, ये आपका ही सब्जेक्ट है, यहाँ पे भी ही सब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट से पहले वर्ब आ रहा है। अगर सब्जेक्ट से पहले वर्ब आ रहा है तो यहाँ पे हम क्या कर दिए, इन्वर्जन यूज कर दिए हैं, जो कि हमने बता दिया है कि इनडायरेक्ट स्पीच में इन्वर्जन का यूज नहीं करेंगे। तो ये वाला सेंटेंस क्या होगा, यहाँ पे रॉन्ग हो जाएगा। क्यों रॉन्ग होगा, क्योंकि सब्जेक्ट से पहले वर्ब आ गया है, और इनडायरेक्ट स्पीच में कभी भी हम इन्वर्जन का यूज नहीं करते हैं। ठीक है, यहाँ क्या हो जाएगा, ये आपका सेंटेंस राइट हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड थोड़ा लेते हैं, उसके बाद आपको नेक्स्ट कॉन्सेप्ट बताते हैं। ठीक है। चलिए, अब यहाँ पे हम थोड़ा सा टेंस चेंजेस के बारे में बताएंगे। ठीक है, टेंस चेंजेस, टेंस कैसे चेंज करना है। ठीक है, इसमें ये चीज़ें सीखेंगे, उसके बाद फिर प्रोनाउन, फिर अदर वर्ड, ये सारी चीज़ें सीखेंगे। लेकिन अभी के लिए केवल हम सीखने वाले हैं यहाँ पे कि टेंस को कैसे चेंज करना है। ठीक है, और अगर प्रेजेंट टेंस है तो कैसे क्या चेंज होगा। ठीक है, पास्ट टेंस कैसे होगा, ये सारी चीज़ें यहाँ पे समझते हैं। तीन सेंटेंस को लेते हैं। ही सेड, आई एम एनविल। ठीक है, एक सेंटेंस ये ले लिए। दूसरा सेंटेंस लेते हैं। ही सेज आई एम अनविल। तीसरा, ही विल से एम एनविल।
ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि आपका ये जो डायरेक्ट सेंटेंस है, डायरेक्ट स्पीच, ठीक है, डायरेक्ट स्पीच का ही टेंस हमेशा हम क्या करेंगे, चेंज करेंगे। इनडायरेक्ट स्पीच का टेंस हम चेंज नहीं करेंगे। पहला कॉन्सेप्ट ये समझिएगा, ठीक। सेंटेंस में जब कभी भी हम टेंस चेंज करेंगे तो वो डायरेक्ट स्पीच का ही टेंस चेंज करेंगे, ठीक है। और ये तीनों क्या है, डायरेक्ट स्पीच है। डायरेक्ट स्पीच कैसे पहचानेंगे, क्लोज इन्वर्टेड कामा के अंदर जो भी लिखा रहेगा वो क्या होगा, आपका डायरेक्ट स्पीच होगा। और डायरेक्ट स्पीच के टेंस को ही चेंज किया जाता है। जब कभी भी रूल के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे तो डायरेक्ट स्पीच के ही टेंस को चेंज करेंगे, इनडायरेक्ट के टेंस को हम चेंज नहीं करेंगे। जैसे कि सेड है तो इसको सेज नहीं करेंगे, सेज है तो सेट नहीं करेंगे, विल से है तो इसको सेज या सेट नहीं करेंगे, ठीक है। जो भी चेंजेस करना है इसको अंश के अंदर ही करना है, पहला कॉन्सेप्ट, ठीक। दूसरा कॉन्सेप्ट इसका ये जानिएगा कि इनडायरेक्ट स्पीच का टेंस का तभी चेंज होता है, सॉरी, डायरेक्ट स्पीच का टेंस तभी चेंज होगा जब आपका यहाँ पे क्या हो, इनडायरेक्ट में आपका क्या हो, दिख रहा हो, पास्ट टेंस दिखेगा, ठीक। पास्ट टेंस दिखेगा तब जो है टेंस चेंज होगा, ठीक है। अदरवाइज अगर आपका प्रेजेंट टेंस है या फिर फ्यूचर टेंस है तो कोई भी चेंजेस नहीं होगा टेंस में चेंजेस नहीं होगा, टेंस वही का वही रह रहेगा, ठीक है। चलिए इसको थोड़ा सा करके देखते हैं। चलिए, he said that he was अनविल, ठीक है। अभी आई का ही कैसे हो गया, इसको हम नेक्स्ट नेक्स्ट कॉन्सेप्ट जब बताएंगे प्रोनाउन चेंज को, ठीक है। प्रोनाउन चेंजेस के बारे में जब हम बताएंगे तब आपको सिखाएंगे, अभी केवल आप टेंस पे फोकस करिए, ठीक है। ही सेड दैट ही वाज अनविल, बाहर क्या था आपका, इनडायरेक्ट स्पीच में पास्ट में था, तो इसको भी क्या करेंगे, पास्ट में बना देंगे, ठीक है। ये चाहे आपका प्रेजेंट टेंस में हो, फ्यूचर में हो, चाहे जिसमें हो, इसको क्या बनाएंगे, हमेशा हम पास्ट में ही बनाएंगे, ठीक है। ही सेज आई एम अनविल, ठीक। इसको करते हैं, ही सेज दैट ही इज अनविल, ठीक। अब देखो, बाहर क्या है आपका, प्रेजेंट टेंस है, तो अंदर का टेंस क्या करेंगे, चेंज नहीं करेंगे। अंदर कौन सा, इनडायरेक्ट स्पीच में कौन, सॉरी, डायरेक्ट स्पीच में कौन सा टेंस था आपका, प्रेजेंट टेंस था। तो यहाँ पे इनडायरेक्ट में भी हम क्या कर रहे हैं, इसको बनाते समय इसको भी प्रेजेंट रख रहे हैं, ठीक है। इसको समझते हैं, ही विल से, ही विल से दैट ही इज अनविल, ठीक है। यहाँ पे क्या है, फ्यूचर टेंस है, इस वजह से इसमें भी कोई भी चेंजेस नहीं किए हैं, ठीक है। हम्म, नई स्लाइड पे आ गए हैं, ठीक है। और यहाँ पे एक चीज़ और याद रखिएगा, थोड़ा सा एक्सेप्शन के तौर पे चीज़ों को, हम्म, अगर कभी भी यूनिवर्सल ट्रूथ आ जाए, ठीक है, प्रोवर्ब्स आ जाए, कहावत आ जाए, ठीक है, तो उसमें कभी भी टेंस चेंज नहीं होता है, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे ले लेते हैं, द टीचर सेड द सन राइजेस इन द ईस्ट,
ठीक। अब यहाँ पे देखिए द टीचर सेड द सन राइजेज इन द ईस्ट। अब यहाँ पे ये जो है द सन राइजेज इन द ईस्ट, ये क्या है आपका यूनिवर्सल ट्रूथ है, जो कि संसार का एक सत्य है, जो कभी ना बदलने वाला सत्य है। ठीक है, तो इसके हम टेंसेस में चेंज नहीं करेंगे, चाहे बाहर आपका जो है डायरेक्ट इनडायरेक्ट में, चाहे आपका पास्ट हो फ्यूचर हो कुछ भी हो, कोई भी चेंजेस इसके टेंस में हम नहीं करेंगे। ठीक है, इसको बनाएंगे, कैसे बनाएंगे चलिए इसको बना के देखते हैं। द टीचर सेड दैट द सन rises इन द ईस्ट। ठीक है, इसमें कोई भी चेंजेस नहीं करेंगे, इसको आप याद रखिएगा। ठीक है, एक सेंटेंस हम आपको होमवर्क के लिए दे रहे हैं, इसको आप थोड़ा सा इसमें टेंस चेंज करके बताइएगा। ठीक है, इसको आप कमेंट में करिएगा, इसका टेंस चेंज करके बताइएगा कि टेंस कैसे चेंज होगा। ठीक, he said I am busy। ठीक, एक ये हो गया। दूसरा सेंटेंस ये है आपका he says I am busy। ठीक, तीसरा सेंटेंस है आपका he will say I am busy। ये ये तीन सेंटेंस आपका होमवर्क है, कमेंट में आप इसका आंसर जरूर बताएंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही शानदार वीडियो के साथ। ठीक है, थैंक यू।